साल 2019 की बात। साल 2019 के अंत में और 2020 की शुरुआत में पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर सिलसिलेवार तरीके से कई प्रदर्शन हुए और इन सभी प्रोटेस्ट के पीछे एक कॉमन फैक्टर था और वो था CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जी हां, वही CAA जो साल 2019 से 2020 के बीच तमाम प्रदर्शनों की वजह बन गया था। वो CAA जिसने दिल्ली में शाहीन बाग खड़ा किया, एक ऐसा धरना प्रदर्शन जिसका नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। वो CAA जिसने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन की आग को भड़काया। वो CAA जिसके बाद दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गोलियां तक चली, घर जले और दिल्ली में दंगे जैसे हालात बने। लखनऊ, पटना, कर्नाटक, बंगाल, MP या राजस्थान, कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां पर CAA पर हंगामा न बरपा हो। वो CAA जिस पर कई राजनीतिक दलों ने सियासी रोटियां भी सेकी। लेकिन आज हम CAA की बात क्यों कर रहे हैं? आपके दिल में ये सवाल है तो इसका जवाब हम नहीं बल्कि नेताओं की जुबान से निकले कुछ शब्द आपको दे देंगे। कानून पारित हो गया, रूल बन गया, रूल को सामने आने दीजिए, तुरंत हो जाएगा। जो हिंदू रिफ्यूजी है उसका जो मांग था 1945 से, वो मांग पूरा होने वाला है। मोदी जी ने ठाकुर नगर में वादा किया था, अमित शाह जी ने बार बार कमिटमेंट किया था, और पूरा करने का टाइम आ गया है। टाइम इज नॉकिंग द डोर। ভারতবর্ষে CAA লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকেই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে CAA লাগু হবে। तो क्या सच में अब CAA आने में सिर्फ 7 दिन का समय रह गया है? बीजेपी ने साफ कहा कि CAA लागू होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू होगा, यानी कि CAA एक बार फिर से सियासत का सबब बन चुका है। इससे पहले इसी CAA पर 2020 में हंगामा हुआ और तब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे। अब लोकसभा चुनाव सर पर है और सियासी गलियारों में CAA का शोर है। तो सवाल यह है कि CAA और सियासत की क्रोनोलॉजी आखिर है क्या? पहले CAA को लेकर सियासी टिप्पणियों से माहौल को गर्म किया जाता है, फिर इस माहौल का फायदा उठाकर लोगों के बीच भ्रम का तड़का लगाया जाता है। कानून पर फैले हुए भ्रम के भंवर में फंसे हुए लोगों को बहलाया, फुसलाया और भड़काया जाता है। भड़के हुए लोग प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन की चिंगारी से हिंसा की आग भड़कती है। इसी आग का फायदा सियासी दल अपनी चुनावी रोटियां सेकने में उठाते हैं। भ्रम के जाल में फंसे और धर्म के नाम पर बटे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो सियासी दलों के हाथों का मोहरा बन चुके हैं। इस बार भी ये खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी ने CAA का नाम दोहराया तो कांग्रेस ने भी मुद्दे के सहारे सियासी फायदे तलाशने शुरू कर दिए। यकीन नहीं तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ताजा बयान आप सुनिए। 10 साल के शासनकाल के बाद अगर कोई और सरकार होती तो डंके की चोट पर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती और उस पर वोट मांगती। इस सरकार के खोखले दावे और जुमलों का नतीजा इस देश ने और लोगों ने सहा है। तो बजाय जुमलेबाजी करने के अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार की। और जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं तो हम 3.5 साल से सुन रहे हैं, होने दीजिए लागू, फिर हम भी देखेंगे। अभी तो कानून ही नहीं बने थे, अब सुनते हैं कुछ कानून बन गए, लागू तो होने दीजिए पहले। गुब्बारा वो उड़ाते रहते हैं और हम पकड़ते रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये तो सच है कि CAA लागू होना था क्योंकि कानून दोनों सदनों से पास हो चुका है। हाँ, इसके लागू होने में कुछ वक्त जरूर लगा और इस वक्त के पीछे की 3 वजह हैं। पहली वजह विरोध प्रदर्शन, क्योंकि CAA को लेकर शुरुआत से बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए जाते रहे। देश में अलग अलग तमाम राज्यों में छोटे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए। दूसरी वजह थी कोविड काल। साल 2020 के मार्च में कोरोना पूरे देश में तेजी के साथ फैलने लगा। उस वक्त सरकार का फोकस लोगों की जान बचाने पर था, ना कि एक नया कानून लाने पर। देश में मेडिकल इमरजेंसी थी, लॉकडाउन का ताला था, लिहाजा CAA को टालना ही बेहतर समझ गया और कोरोना को काबू करने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ, जो CAA टलने की तीसरी वजह था। वैक्सीनेशन ही सरकार की पहली प्रायोरिटी थी और उसमें समय लगा। इसी वजह से कानून को तब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अब
जब लोकसभा चुनाव नजदीक आए हैं तो सीएए को लेकर एक बार फिर से माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि देश में सीएए बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। इसके पीछे वजह है कि सीएए लागू होने के बाद होने वाले बदलाव। सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलेगी। यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई लोगों को भारत की सिटीजनशिप इसके आधार पर मिलेगी। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए विदेशी और मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी। यहां पर गैर मुस्लिम शब्द ही वो वजह है जो सीएए पर छिड़ने वाली बहस का सबब बनता है। विपक्ष इस सवाल उठाकर लोगों को भड़काने या फिर भ्रम फैलाने की कोशिश करता है कि मुस्लिमों को जगह इसमें क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन सच तो यह है कि जिन मुल्कों की बात हो रही है वो असल में मुस्लिम मुल्क हैं और वहां से प्रताड़ित लोगों को जगह दी जा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इन लोगों को घर बैठे नागरिकता मिल जाएगी, बल्कि इसके लिए भी उनको कई डिटेल्स साझा करनी पड़ेंगी। मसलन भारत में किस साल में बिना वैध दस्तावेजों के प्रवेश किया, भारत में प्रवेश के बाद कितने साल और कहां-कहां रहे, आवेदक को अपना देश छोड़ने की वजह भी बतानी होगी, वर्तमान व्यवसाय की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी, आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। यानी कि पूरी जांच और पड़ताल के बाद यह तय किया जाएगा कि किसको सिटीजनशिप देनी है, कैसे देनी है। लेकिन फिर भी यह सीएए देश में बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध प्रदर्शन की वजह बनता रहा है। बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं की दलील यह थी कि सीएए धर्म को आधार बनाकर नागरिकता देने वाला कानून है और याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस पर सरकार का जवाब था कि सीएए धर्म के नाम पर भेदभाव के पीड़ितों को नागरिकता देने वाला कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि बर्मा, श्रीलंका जैसे देशों के गैर मुस्लिम पीड़ितों को नागरिकता कानून से दूर क्यों रखा गया, जिस पर सरकार का यह कहना था कि 70 सालों की स्थिति को आधार बनाकर कानून बनाया गया। सरकार ने कहा था कि उन देशों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान दिया गया है जो कि देश धर्म के आधार पर बने हैं। सीएए आएगा ये बात तो तय है। बीजेपी इसको आचार संहिता लागू होने से पहले लाना चाहती है, लेकिन सीएए की तैयारी के बीच विपक्ष इसी के बहाने लोगों को भड़काने की, उनको भ्रमित करने की तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन जरा ध्यान से और ठंडे दिमाग से सोचिए कि वो पड़ोसी मुल्क जो धर्म के आधार पर तैयार हुए, वहां पर रहने वाले गैर मुस्लिमों के हालात क्या हैं, वहां पर रहने वाले लोग क्या हमारे भाई बहन नहीं, और अगर उनके लिए भारत सरकार कुछ करना चाहती है तो इसमें भला हर्ज क्या है। आप अपने दिल से पूछेंगे तो सीएए का विरोध करने वालों से एक ही सवाल पूछने का आपका मन करेगा। सवाल यह है कि बस कि दुश्वार है हर एक काम का आसान होना, आदमी को मयस्सर नहीं क्या इंसान होना।